एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज पूर्णिमा है और हमारा सारा काम काज हो गया है, जैसे कि होता ही है, घर वगैरह धुलना उलना सब कुछ हो गया है। और यहाँ पर बेटी कर रही है अपने पापा की सेवा, क्योंकि उसके पापा का सर में दर्द हो रहा है। और मैं जा रही हूँ किचन में, सारे लोग नाश्ता वास्ता सब कुछ कर लिए हैं, सिर्फ मैं ही बची हूँ। तो हर रोज़ की तरह आज भी हमारा सेम रूटीन था, बस यही था कि आज मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं की हूँ। घर में सारे लोग रहने से यही हो जाता है। आज थोड़ा सा लेट से भी उठे थे, उसके बाद फिर मेडिसिन और गर्म पानी जो होता है हमारा, वही सब हुआ है। और उसके बाद फिर काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि घर वगैरह धुलना था ना पूर्णिमा की वजह से, तो काम बहुत ज़्यादा था। और वैसे आज हम लोग सोचे भी थे कि कथा कराएंगे, लेकिन किसी कारणवश नहीं करा पाए। देखते हैं कब होता है हमारे घर में कथा। तो चलिए किचन में आ गए हैं। अभी सुबह में ही ना मैं बनाई थी पोहा, तो पोहा सारे लोग नाश्ता कर लिए हैं, तो बस मैं ही अभी तक नहीं की हूँ। तो चलते हैं नाश्ता वगैरह करते हैं। तो आज है हमारे नाश्ते में पोहा। और पोहा खाना किसे किसे पसंद है ज़रूर बताइएगा। पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे खाना वगैरह, और साथ ही कमेंट का भी रिप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत से ही इम्पोर्टेंट कमेंट हैं वेट लॉस से रिलेटेड, तो उन सभी कमेंट का भी रिप्लाई करेंगे। तो आप लोग इसी तरीके से हमारे वीडियोस में बने रहिए और देखते रहिए कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो भाई हमारा तो आज एक्सरसाइज नहीं हो पाया। आप सब भी एक्सरसाइज प्रतिदिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले यहाँ पर खा लेते हैं पोहा, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर हर रोज़ की तरह मिष्टी मेरी जब तक मेरे में नहीं खाएगी उसका पेट ही नहीं भरता है। नाश्ता तो कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बोली कि मम्मी मैं आपके साथ ही खाऊंगी। और यहाँ पर साथ ही हमारा डिस्कशन भी चल रहा है कि क्या बनेगा नहीं बनेगा। मैं हस्बैंड जी की तबीयत को देख करके बोल रही हूँ कि नहीं, मैं कुछ सिंपल सा खाना बनाते हैं जो कि आपके पेट को हानि ना पहुँचाए, क्योंकि उनके पेट में ही दर्द था। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। बहुत बार बातचीत करने के बाद डिस्कशन हुआ, मैं ही जीती कि नहीं, जो मैं बोलूँगी वही बनाना है। अगर आपकी तबीयत ठीक हुई तो शाम में बनाएंगे कुछ अच्छा, और नहीं तो फिर वैसे ही हेल्दी सा ही खाना बनेगा, बिना तेल मसाले वाली। तो बस नाश्ता पानी करते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं स्टॉल वगैरह लेकर के बैठ गई हूँ आप सभी के सामने, क्योंकि मुझे लग रही है ठंड। पता नहीं क्यों हमारे तरफ ना अचानक ठंड बढ़ गई है, मतलब कल तक नहीं थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों ठंड लग रही है। तो अभी किचन में चढ़ा हुआ है मेरा दोपहर का खाना, और दोपहर के खाने में आज हमारे घर में बन रहा है माड़ भात चोखा। वैसे आज हम लोग अक्सर पूड़ियाँ ही बनाते हैं, मतलब चावल नहीं बनाते हैं, लेकिन हस्बैंड जी की तबीयत को देख करके लगा कि नहीं, मतलब कि माड़ भात ही खाना उनके लिए अच्छा है, और मुझे भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। तो सोचे कि चलो उसी को खाते हैं। वरना पूड़ी बना देती तो मेरे हस्बैंड तो पूड़ी के आशिक है ही, कभी भी नहीं बोलते कि नहीं बना। और बच्चों को बना करके देती तो वो फिर बोलने लगते कि मुझे भी चाहिए, तो इसीलिए मैं सोची बनाऊँगी ही नहीं तो खाएँगे कहाँ से। तो खैर चलिए, ये सारी बातें तो हुई दोपहर वाली, क्या चल रहा है अभी। जैसा कि सुबह में मैं आप सभी से बोली थी कि मैं एक कमेंट का रिप्लाई करना चाहती हूँ, तो वो कमेंट आया है आदर्श गोयल जी का, मैं यहाँ पर अभी लगा दूँगी। वो कहती हैं कि कैसे स्टार्ट करें, मुझे भी थायराइड है, मेरा भी वज़न बढ़ते जा रहा है, एक्सरसाइज करने को मन होता नहीं है, 32 बार कर नहीं पाते हैं, और वज़न भी बढ़ते जा रहा है, और साथ ही भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो डियर, होता है, मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं जो एक्सपीरियंस की हूँ आप सभी के साथ, मैं वही सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं जो की थी अपने लिए, जैसे मैं स्टार्ट की थी, आप सभी को मैं वही बताने जा रही हूँ। तो मैं जैसे स्टार्ट की थी ना, मैं सबसे पहले जैसे ही मुझे 32 बार के बारे में मालूम चला था, पहले तो मैंने बहुत कुछ किया था, लेकिन उससे मेरा वज़न कम हुआ नहीं। थायराइड में सही कहते थे लोग कि थायराइड में वज़न कम करना इम्पॉसिबल था, तो मेरे भी मन में बैठ गया था, क्योंकि बहुत कुछ मैं की थी और वज़न कम नहीं हो रहा था, जिसके कारण तो मुझे भी लगा कि नहीं, कम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 32 बार के बारे में मुझे मालूम चला, और मैं आज 75 से 80 किलो की उस वक्त मैं थी, अभी मैं 60 केजी भी नहीं हो पाती हूँ।
60 केजी भी नहीं मैं रह पाती हूँ, उससे भी हमेशा ना कम ही रहती हूँ। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 32 बार के वजह से ही हुआ था। चलिए कैसे मैं स्टार्ट की थी वो शेयर करते हैं। तो मैं ना डियर क्या करती थी ना, जैसे ही मुझे 32 बार के बारे में मालूम चला था, मैं तुरंत ही करना स्टार्ट की थी। और मैं क्या की थी, सबसे पहले मैं क्या की थी ना, मैं रात के खाने को कंट्रोल की थी। जैसे कि रात को हम लोग हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही खाते थे इतने सालों में। जब तक मैं हस्बैंड के साथ रहती थी तो साथ में ही हम लोग खाते थे, या 10:30 बजे रात को खाएं या 11 बजे रात को खाएं, जब भी खाएं साथ में ही हम लोग दोनों खाते थे। लेकिन जैसे ही मैं 32 बार करने लगी तो मैं क्या की ना, शाम के 7 बजे तक खाना खा लिया करती थी। हस्बैंड जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हाँ ठीक है चलो अपने लिए कर रही हो, इतना कष्ट करती हो। थायराइड जिनको है उन्हीं को मालूम है कि कितना होता है प्रॉब्लम, बॉडी में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। जिन्हें थायराइड है वही समझ सकते हैं। तो मैं क्या की थी ना, सबसे पहले डियर मैं यही की थी कि रात के खाने को मैं कंट्रोल की थी। रात को मैं 7 बजे तक खा लिया करती थी। और जो बनता था, ऐसा नहीं कि कुछ हेल्दी खाती थी, या मतलब हेल्दी मीन्स क्या कि ओट्स वगैरह ये सब नहीं खाती थी मैं स्टार्टिंग में, वो तो मैं बाद में की थी। लेकिन स्टार्टिंग में रोटी और सब्जी, मैं जल्दी खाना बना लिया करती थी और रोटी और सब्जी लेकर के मैं 7 बजे तक खा लिया करती थी। सबसे पहले मैं यही की, और इसी को करते करते ही ना मुझे 1 हफ्ते में ही ना फ़र्क दिखने लगा था। जब फ़र्क दिखने लगता है ना तो आप ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा कुछ करने लगते हैं। तो मैं तो भाई ऐसे ही स्टार्ट की थी। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी ना सबसे पहले ना अपने रात के खाने को कंट्रोल करके देखिए क्या बेनिफिट्स मिलता है। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि देखिए एक चीज़ और होती है कि कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी के साथ ना क्या होता है ना कि आप कुछ ऐसा करेंगे ना तो आपका वज़न बढ़ जाता है। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीना तक ऐसा होता है। जैसे ही 1 महीने के बाद आप अपने रूटीन में ढले हुए रहेंगे ना तो फिर देखिएगा आपका ना वज़न अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही करें, सबसे पहले अपने रात के खाने को कंट्रोल करें और उसके बाद फिर घर का तो खाना खाना ही है। तो घर का खाना खाइए और रात को जो है कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके खाने की कोशिश कीजिए। और रोटी के आपको मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ 20 बाई 25 टुकड़े कीजिए, नहीं, आप 10 से 12 टुकड़े करिए अभी स्टार्टिंग के लिए, और उसी को अच्छे से च्यू करके खाइए। ऐसा करके देखिए, फिर मुझे आप बताइएगा कि रिज़ल्ट क्या है। तो चलिए, मेरा माड़ भात हो चुका होगा, चलते हैं किचन में और बनाते हैं, और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। देखिए ये माड़ है, यहाँ पर बना हुआ है ये चोखा, इसमें कि ऑयल नहीं है बिल्कुल भी नहीं, बस एक हरी मिर्ची है और साथ ही नमक है और कुछ भी नहीं है। तो बस निकाल लेते हैं हम लोग। मैं मेरे लिए कट कर लेती हूँ खीरा थोड़ा सा। खीरा वगैरह, एक खीरा कट कर लेंगे और वही खाएंगे। और आज कुछ भी मतलब मन ही नहीं कर रहा है ब्लॉगिंग करने का, कितने दिनों बाद आज घर में भी है, तो बस तबीयत ही ठीक नहीं है। तो खैर कोई नहीं, चलिए देखते हैं, खाओ लेंगे उसके बाद। वैसे तो पेट में इनका दर्द है तो थोड़ा बहुत कम हो गया, और मेडिसिन भी नहीं खाना चाह रहे हैं। तो बहुत बोलने पर अभी जा कर के, सुबह से रोक के रखे थे, अभी जा कर के मेडिसिन खाए हैं तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। तो बोले कि चलो मेरे लिए भी निकाल दो, बस दोनों को ही खाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। अगर अच्छा रहेगा तो फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर पता नहीं, मन नहीं होता है ना ब्लॉग करने का। मतलब किसी का भी तबीयत ख़राब होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए खा लेते हैं। सो फ्रेंड, दोपहर का खाना पीना हो गया था और अभी टाइम हो रहा था, शाम के बज रहे थे 6:30 बज रहे थे, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ पूड़ी। बच्चों को होता है ना कि आपने कहा था कि पूड़ी बनाना है, पूड़ी बनाएंगे, तो पूड़ी ही बना करके दीजिए। तो मैं बोली चलो कोई नहीं। अभी हस्बैंड जी का भी तबीयत ठीक था और वो भी बोलने लगे कि मैं ठीक हूँ, बनाओ बनाओ। मैं ज़्यादा नहीं खाऊँगा, 2-3 ही खाऊँगा, लेकिन बनाओ। मतलब मन में उन लोगों का ना बैठ जाता है। उन लोगों को ना बहुत, मेरे घर में ना मतलब 4-5 लोगों को ना पूड़ियाँ बहुत पसंद है। मेरी छोटी वाली ननद को, मेरे हस्बैंड जी को और दोनों बच्चों को, और सारे बच्चों को, लगभग मेरे घर में ना सारे बच्चों को पूड़ियाँ बहुत पसंद है। तो इसीलिए आप लोग देखते भी होंगे मेरे घर में बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ वगैरह बनती है। ये लोग खाते ही हैं ना, कितना भी आप मना लो कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसा ही करते हैं। तो बस टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, 6:30 ही बज रहा था। तो पूड़ी बना ली हूँ, उसके बाद फिर आलू की भुजिया बना दी थी कि इसके साथ ही खा लेंगे। तो ये सब बनाने के बाद ही मैं सोची मैं मेरे लिए बनाऊंगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था। मैं बोली कि चलो 7 बजे तक खाना बन जाएगा, तो 7 बजे खाना भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा
पूड़ी और भुजिया बनकर हो गई थी तैयार। उसके बाद फिर मैं मेरे लिए खाना बना रही थी, मतलब मैं जो खाऊंगी वो बना रही थी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बेसन का चीला, जिसके लिए मैं यहाँ पर दही ले ली हूँ, साथ ही टमाटर है, हरी मिर्ची भी ले लेंगे। उसके बाद फिर हल्दी, स्वादानुसार नमक, और प्याज मैं बनाई नहीं थी, मतलब सुबह से नहीं बना रही थी, प्याज लहसुन का यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैं अपने चीले में भी यूज़ नहीं की। मैं बोली चलो ऐसे ही बना लेते हैं, और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं कभी दही डाल करके चीले को नहीं बनाई थी, कभी भी नहीं बनाई थी। मैं सोची थी सूजी भी डालूंगी, लेकिन मेरा सूजी काफ़ी दिन से रखा हुआ था तो ख़राब हो गया था, और चलनी मुझे मिल नहीं रही थी, तो फिर मैं उसको नहीं डाली। मैं बोली पता नहीं कीड़े वगैरह लग गए होंगे, तो फिर वो खाने का मन नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर फिर मैं बेसन का ही सिंपल सा चीला बना ली। और अभी मेरा भुजिया बना भी नहीं था, तब तक मैं सोची चलो बैटर वगैरह बना लेते हैं और उसके बाद फिर बना लेंगे गर्मा गर्म चीला। तो यही था आज का हमारा डिनर। यही सब होता है, टाइम निकलता है तो अपने लिए कुछ अलग से बना लेते हैं, नहीं टाइम निकलता है तो फिर जो रहता है वही बनाते हैं। तो मैं आप सभी से भी यही कहना चाहती हूँ। कुछ हमारे फ्रेंड जो कि कहते हैं कि आज मैं नहीं कर पाई, आज फैमिली आ गए, तो जी हाँ डियर, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, समझ सकती हूँ, होता है, प्रॉब्लम सभी के साथ होता है। लेकिन हाँ, बस यही कहूँगी कि जितना हो सके पॉसिबल, जितना होना उतना करिए। ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन करिए, मतलब अगर पॉसिबल है प्रतिदिन करना, पॉसिबल है तो प्रतिदिन करिए, और नहीं जिस दिन पॉसिबल हो सकता है कोई बात नहीं, जितना हुआ उतना तो करने की कोशिश किए ना, बस उतने में ही खुश रहिए। ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने में आपको एकदम 10 केजी वज़न कम करना ही है, अगर 2 केजी भी वज़न कम हो गया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा गर्मा गर्म चीला बनकर हो गया है तैयार। पहले तो मैं नॉन स्टिक में बनाई थी, मेरा नॉन स्टिक तवा अच्छा नहीं है, उसके बाद फिर मैं इसे लोहे के कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दी। चलिए अब इसे खाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। मैं अकेले ही खा रही थी, मतलब बच्चे दोनों खा लिए हैं, उसके बाद फिर मैं लेके बैठी। हस्बैंड जी बोले अभी नहीं खाएंगे, हम बाद में खाएंगे। मैं बोले ठीक है कोई बात नहीं, मेरा टाइम हो गया है, मैं खा लेती हूँ। तो चलिए अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ।